हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और हम इस चैनल पे जर्मनी की बातें करेंगे। तो मैं पहले अपने बारे में कुछ पहले बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष है एंड मेरा एडमिशन हॉक्सचुला एक्सलिंगन जर्मनी में हो चुका है। एंड अभी रिसेंटली कल ही मतलब मेरा बेसिकली मेरा वीज़ा लग के आया हुआ है। तो क्या कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, हम लोग इस चैनल पर अच्छे से जानेंगे। साथ में मैं जब जर्मनी जाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें A to Z मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। किस किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले अभी मेरा कल वीज़ा आया तो हम सबसे पहले हम वीज़ा की बात करते हैं। तो बात करते हैं जर्मन स्टूडेंट वीज़ा की। तो मैंने अप्लाई करा था VFS दिल्ली से, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। जो भी दिल्ली रीजन में फॉलो करते हैं तो वो मेरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मुंबई और बेंगलोर और कोलकाता का सबका अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम है, अलग शायद प्रोसेस भी होगा, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। जब हम वीज़ा के लिए जाते हैं तो हमें कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो कि मैं लिस्ट कर दूँगा नीचे क्या क्या चाहिए। अकॉर्डिंग उसको हमें फिर सॉर्ट करना पड़ता है, उसको हमें उस ऑर्डर में प्लेस करना पड़ता है। तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। कौन सी कॉपीज़ कितनी चाहिए होती है वो भी उसी के अंदर मेंशन है। एक PDF फाइल होगी, उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली जो 10th-12th का सर्टिफिकेट जो भी मिला होगा, CV, अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो फिर ये चलेगा। अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, प्रोविजनल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगेगा। और फ़ोटोज़ लगती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ब्लॉक अकाउंट लगता है, APS की ओरिजिनल कॉपी लगती है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट लेटर जो भी वहाँ से आया है, एक्सेप्टेंस लेटर, वो लगेगा। तो बात करते हैं मेरे वीज़ा के टाइमलाइन के बारे में। तो मैंने 26 अप्रैल को मैं VFS की वेबसाइट पे वेट लिस्ट हो गया था। 27 तारीख को मेरे को मेल आ गया था कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स खाली है, तो आपको अगर बुक करना है आप बुक कर लो। फिर मैं 8 तारीख मई में मैंने बुक कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी वो तक मैं पूरी कर लेता। और मेरे पास बेसिकली जो मेरे पास नहीं था वो था ब्लॉक अकाउंट 06 फॉर्म। मेरे को वो चाहिए था, बिना उसके वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना जो भी ब्लॉक अकाउंट का जो भी सीन है वो पहले वीज़ा से पहले सॉर्ट कर लेना। 8 तारीख को फिर मैं वहाँ गया, मैंने अपने सारे क्वेश्चन आंसर जो उन्होंने पूछे थे वो फिल करे, वो मैं डाल दूँगा नीचे मेरे क्वेश्चन और आंसर। सो बेसिकली वही आते हैं, आप उसमें हेल्प ले सकते हो, प्रिपेयर करके जा सकते हो, उससे आपका टाइम बचेगा। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जो मैंने लिस्ट करे हुए नीचे, वो सारे सबकी 2-2 कॉपी लगती है बेसिकली, और कुछ पे साइन होते हैं, वो सब मैं आपको मेंशन कर दूँगा किसमें साइन है किसमें नहीं हो। फिर मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ, मैं वापस आ गया, मेरे पे मेल आ गई कि भाई तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो चले गए एम्बेसी। और उसके बाद अब उसके अगली सुबह यानी कि 2 तारीख को सुबह मुझे मेल आता है कि आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुके हैं एम्बेसी में। फिर मैंने 10-15 दिन तक कोई मेल नहीं आया उनका, कोई उनकी तरफ से अपडेट नहीं आया, तो मैंने एक मेल कर दिया उनको, जर्मनी एम्बेसी को, कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स आए होंगे आपके पास, तो अभी कोई अपडेट नहीं है उसकी। तो उन्होंने बोला भाई हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट आए नहीं है, आ जब आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलो ठीक है भाई, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर 2-4 दिन 10 दिन और रुक के फिर मैंने दोबारा मेल करा उन्हें कि भाई मैंने शायद 2 जून को मैंने मेल करा था कि भाई अब तो बता दो स्टेटस, अब तो आ गया होगा। तो उन्होंने मेरे को मेल करा कि भाई आपके 2 मई को आपके डॉक्यूमेंट जो डिजिटली है वो एम्बेसी चले गए, उसके आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो हम आपको बता देंगे। तो फिर मैं ठीक है भाई, मैंने वेट करा, और 10 दिन बाद फिर मैंने दोबारा मेल करा तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब तारीख हो गई थी शायद 15 या 16। तो मैंने एक बार और मेल कर दिया कि भाई अब मेरा स्टेटस बता दो, क्या स्टेटस चल रहा है, फिजिकली चले गए कि नहीं चले गए। तो उनका फिर वो बेसिकली ना वो एक हफ्ते में रिप्लाई करते हैं। 15 से लेके 20 तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर बीच में शायद सैटरडे संडे भी पड़ गया था, तो मेरे को 20 तारीख को शाम को मेल आती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका जो वीज़ा है वो प्रोसेस हो चुका है और वो VFS सेंटर में आ चुका है। वही मैं तो खुश एकदम कि मैं तो अभी सोच रहा था फिजिकली ट्रांसफ़र हुए होंगे, और ये तो आ भी गया वापस। तो मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया। तो भाई जल्दी मैंने ना कोरियर सर्विस ऑप्ट कर ली थी, तो ना वो लोग उन लोगों को जैसे उनके पास आता है वो लोग सीधा डिस्पैच कर देते हैं। तो मेरे पे चांस नहीं था कि मैं जाके देख लूँ, तो मैंने इसलिए कोरियर सर्विस एनरोल करी थी, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि भाई 15-20 दिन में आपका वीज़ा वो लग के आ जाएगा, और मेरे को उस वक्त ट्रैवल करना था। तो भाई उनकी बात हुई बिल्कुल मत मानना, कम से कम 1 महीना तो लगता है, और उसके बाद 10-15 दिन आप बफर में लेके चलोगे, उतना तो लगेगा ही लगेगा। और जिस दिन वो वीज़ा आया उस दिन भी मैं घर पे नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी बहन ने मेरे को वो खोल के फिर मेरे को भेजा जो वीज़ा था। फिर फाइनली तो ये प्रोसेस था बेसिकली, और कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है। एंड मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफ़िकल्टीज आती है। अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट में आप अपने से पूछ सकते हो। बाकी मेरा ईमेल भी नीचे
कोई दिक्कत नहीं है। चलो थैंक्स, बाय।